नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आपको जमीन के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालने की जरूरत है, यानी मेनली यूरिया वगैरह तो डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ढेंचे की खेती करते हो, इसकी खेती मेनली जैसे अपने को गेहूं बोना है तो उससे पहले आपको 70 दिन पहले इसको बो दिया जाता है और फिर फसल बुआई के 25 दिन पहले आपको रोटावेटर या आप तवी वगैरह से मिक्स कर देते हैं। और जिससे ये क्या करता है कि 7 कट्टा यूरिया के बराबर जमीन में पोषक तत्व देता है। साथ ही साथ दोस्तों अन्य पोषक तत्व जैसे पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, अन्य कई प्रकार के लगभग सभी पोषक तत्वों से भी जमीन को भरपूर कर देता है। यानी एक यह संपूर्ण खाद है। साथ ही साथ एक जमीन की भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थिति को भी यह सुधार करता है। तो इस वीडियो में अपन इसकी बुआई से अंत तक कैसे खेती करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, चाहे आप हरी खाद के लिए कर रहे हो या दाने के लिए कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ढेंचा की फसल भूमि को बंजर हुए क्षारीयता से बचाती हैं, यानी पीएच में सुधार करते हुए खारापन कम करती हैं। नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करने के साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार के पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं। जैविक खाद की मात्रा बढ़ाती हैं, मिट्टी को भुरभुरी बनाती हैं और लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी करती हैं। बुआई के समय के बारे में बात करें तो सभी सीजन में आप लगा सकते हो, सिंचाई की सुविधा हो तो। बीज के लिए बुआई का समय मार्च और अप्रैल का महीना है। वही दोस्तों, आप इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में लगा सकते हो। दोस्तों, बुआई की दूरी के बारे में बात करें तो हरी खाद के लिए आप हाथ से फेंक कर बो सकते हो या 20 सेंटीमीटर की लाइनों में बो सकते हो। वहीं दोस्तों, बीज दर आपको 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, बीज के लिए बो रहे हो तो 45 इंटू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बो सकते हो। वहीं दोस्तों, बीज दर बीज के लिए आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। 3 से 4 सेंटीमीटर बीज को गहरा बोना है। बीज उपचार के बारे में बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी से आप फफूंद रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार कर सकते हो। वही दोस्तों, इसके बाद में दूसरे चरण में आप राइजोबियम कल्चर से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बीज पर स्प्रे करके बीज को बो सकते हो। खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो 3 से 4 टन गोबर की खाद दे सकते हो। वहीं दोस्तों, एसएसपी बहुत ही शानदार रहता है, 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। पिछली फसल में अगर एसएसपी दिया हो तो देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेस्ट किस्में व बीज प्राप्ति के बारे में बात करें तो पीबी ढेंचा फर्स्ट और दोस्तों लवणी और सोडिक जल जमाव वाली मिट्टी के लिए CST 123 व 137 किस्में बेस्ट रहती हैं। बीज प्राप्ति के लिए सभी गवर्नमेंट या तो फ्री या दोस्तों सब्सिडी पर बीज दे रही हैं। इसके लिए आप नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हो। वही दोस्तों, सिंचाई के बारे में बात करें तो 15-20 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई की जरूरत पड़ती है, या दोस्तों मिट्टी हल्की हो तो थोड़ा कम समय में भी जरूरत पड़ सकती है। बीज के लिए बो रहे हो तो दाना व फूल अवस्था में सिंचाई जरूर करें। हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो हरी खाद के लिए 45 से 60 दिन की फसल को जब फसल बहुत ही रसीली अवस्था में हो तब मिट्टी में रोटावेटर वगैरह से मिला देना चाहिए। मिट्टी में मिलाते समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में कम गहराई पर, वहीं दोस्तों हल्की रेतीली मिट्टी में ज्यादा गहराई से मिलावें। बीज के लिए बो रहे हो तो 100 दिन के बाद में 120 से 150 दिन की फसल में किस्म पर आधारित होता है कि कब कटाई होती। पकने के बाद में आप कटाई करके थ्रेसिंग करके बीज निकाल सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।